प्रत्यय। इस प्रत्यय को समझने से पूर्व प्रत्यय शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का प्रयोग सदैव शब्द अथवा धातु के बाद किया जाता है। संस्कृत में प्रत्ययों के 3 भेद हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय तथा स्त्री प्रत्यय। इत्वतु प्रत्यय कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ये प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़कर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इत्वतु प्रत्यय के नियम देखिए। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया का बोध कराने के लिए सदैव कर्तृवाच्य में किया जाता है। कृदंत प्रत्यय होने के कारण इनका प्रयोग धातु के साथ होता है। इत्वतु प्रत्यय में क तथा उ का लोप हो जाता है। जिस नवीन पद का निर्माण होता है उसमें त्वत् शेष रहता है। इत्वतु प्रत्यय से निर्मित पद स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में होते हैं। इस प्रत्यय का पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में त्वति तथा नपुंसकलिंग में त्वत् शेष रहता है। उदाहरण के लिए पठ धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग होने पर पुल्लिंग में पद बनेगा पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती तथा नपुंसकलिंग में पठितवत। एक विशेष बात, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पूर्व ई का प्रयोग होता है। जैसे हमने अभी पठ धातु से इत्वतु प्रत्यय का योग करके पुल्लिंग रूप बनाया था पठितवान, और पठ धातु में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया। यदि धातु का अंतिम अक्षर अर्थात वर्ण म अथवा न हो तो इसका लोप हो जाता है और वहाँ छोटी ई का प्रयोग नहीं होता। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग अर्थात लिंग व वचन होता है। जैसे सह विद्यालयम गतवान, सह पुल्लिंग होने के कारण गतवान पद का प्रयोग गम धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग करके पुल्लिंग के अनुसार लगाया गया। सा विद्यालयम गतवती, सा स्त्रीलिंग होने के कारण गतवती पद का प्रयोग गम धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग करके स्त्रीलिंग के अनुसार ही पद बनाया गया। इत्वतु अंत वाले सभी शब्दों के रूप पुल्लिंग में बलवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी के समान चलाए जाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। चल धन इत्वतु, चल धातु में इत्वतु प्रत्यय के योग से पुल्लिंग पद बना चलितवान, स्त्रीलिंग पद बना चलितवती तथा नपुंसकलिंग पद बना चलितवत। ध्यान से देखिए, पुल्लिंग पद में तवान पद का योग किया गया, स्त्रीलिंग में त्वति का और नपुंसकलिंग में त्वत का। साथ ही नियम के अनुसार चल धातु के ल में छोटी ई की मात्रा का योग हो गया। धाव धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग होने पर पुल्लिंग पद बना धावितवान, स्त्रीलिंग धावितवती तथा नपुंसकलिंग पद बना धावितवत। हस धातु में इत्वतु प्रत्यय के योग से पद बना हसितवान, स्त्रीलिंग में पद बना हसितवती तथा नपुंसकलिंग में हसितवत। भ्रम धातु में इत्वतु प्रत्यय के योग से पुल्लिंग पद बना भ्रमितवान, स्त्रीलिंग भ्रमितवती तथा नपुंसकलिंग पद बना भ्रमितवत। अब हमने यह नियम पढ़ा था कि यदि धातु का अंतिम अक्षर म अथवा न हो इसका लोप हो जाता है और वहाँ ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यह नियम तभी लागू होगा यदि धातु के दोनों वर्ण अलग अलग वर्गों के हों। भ्रम धातु में भ और म दोनों वर्ण एक ही वर्ग के हैं, इसलिए यह नियम इस पर लागू नहीं हुआ और म का लोप न होकर भ्रम धातु के म में छोटी की मात्रा का योग हुआ और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सामान्य पदों के आधार पर ही पद का निर्माण हुआ। नम धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग करने पर
पुल्लिंग पद बना नतवान, स्त्रीलिंग नतवती और नपुंसकलिंग नतवत। नम धातु में न और म अलग अलग वर्गों के वर्ण होने के कारण अंतिम वर्ण म का लोप हो गया और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तवान, त्वती और त्वत पदों को जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से रक्ष धातु में इत्वतु प्रत्यय के योग से पद बना रक्षितवान, रक्षितवती तथा रक्षितवत। गम धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग करने पर अंतिम म का लोप हो गया और पद बना गतवान, गतवती तथा गतवत, क्योंकि ग और म दोनों वर्ण अलग अलग वर्गों के हैं। स्मृ धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग करने पर धातु में ई की मात्रा का योग नहीं होगा, क्योंकि म के पश्चात री स्वर होने के कारण इनके साथ एक और स्वर ई की मात्रा को नहीं जोड़ा गया। अतः स्मृ धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग होने पर पुल्लिंग पद बनता है स्मृतवान, स्त्रीलिंग स्मृतवती तथा नपुंसकलिंग स्मृतवत। पत धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग करने पर पुल्लिंग पद बना पतितवान, स्त्रीलिंग पतितवती तथा नपुंसकलिंग पतितवत। स्मृ धातु के समान ही क्री धातु में इत्वतु प्रत्यय का योग करने पर क्री धातु के अंतर्गत अंतिम वर्ण री स्वर होने के कारण स्वर ई इसमें नहीं जोड़ा गया और पद बना कृतवान, कृतवती तथा कृतवत। नी धातु में इत्वतु प्रत्यय के योग से पुल्लिंग पद बना नीतवान, स्त्रीलिंग नीतवती तथा नपुंसकलिंग नीतवत। कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, उन्हें भी ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही इत्वतु प्रत्यय के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए धातुओं के साथ उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग सभी रूपों में पद निर्माण का अभ्यास कीजिए। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।